तो इस क्वेश्चन में अनुपात दिए हुए हैं और आपको उनको सरलतम रूप में बदलना है। देखिए, अनुपात का सरलतम रूप क्या होता है। अगर मैं एक अनुपात लूँ 5:7, तो इसमें जो प्रथम पद है और जो द्वितीय पद है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, इन दोनों का अगर हम मासा निकालें 5 और 7 का मासा, आप 11th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि आप मासा और लासा से परिचित होंगे। तो 5 और 7 का मासा क्या है? 1, क्योंकि दोनों का ही कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसीलिए 5:7 क्या कहा जाएगा? सरलतम अनुपात। ठीक। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो अनुपात के प्रथम और द्वितीय पद हैं, यही किस में लिखे गए हैं? ये संयुक्त भिन्न में लिखे गए हैं। तो पहले हम इन्हें क्या करेंगे? साधारण भिन्न बनाएंगे। साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं? इस 3 की गुणा किस में करेंगे? 2 में। 3 दूना 6, जो भी गुणनफल आता है उसको इस अंश में यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। तो 8/3 अनुपात 9 की 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 18 को 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20/9। ठीक। अब आप क्या करेंगे बच्चों? 8/3 इस अनुपात के निशान को, अनुपात होता क्या है एक्चुअल में जो अनुपात है 5:7, ये होता क्या है? यही बटे होता है, यानी अपान होता है 5/7। तो यहाँ पर ये भाग का निशान है, मतलब बटे का निशान है। इसको हम जब गुणा में बदलेंगे तो ये जो दूसरे वाले अनुपात है, जो अंश और हर के रूप में लिखा है, इसके अंश और हर क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे, यानी हो जाएगा ये 9/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 3 की 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 और 5 एकम 5, तो ये हो गया 6:5। इसे काफ़ी आप फास्ट कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए बहुत ही स्लो किया है इसको। अब देखिए बच्चों, ये है इस अनुपात को हमें, अब देखिए यहाँ सरलतम अनुपात क्यों हुआ? क्योंकि हमने 6 और 5 का मासा क्या होगा? 6, 5 का मासा 1, तो इसीलिए क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया इस अनुपात का। इस अनुपात का सरलतम रूप क्या है? 6:5 है। ठीक। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 1.75 और 2.25। देखिए, अगर अनुपात को अगर आप सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले राशि 1 बना लीजिए, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, पहला और द्वितीय, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेप हैं, ये एक ही राशि में होनी चाहिए। या तो ये भी रुपए में हो, ये भी रुपए में हो, या ये पैसे में हो तो ये भी पैसे में हो। तो क्या करते हैं, इसको हम पैसे बना लें चाहे रुपए बना लेते हैं, तो पैसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि 1.75 तो कितना होगा? 175 पैसे। ठीक। अनुपात 2.25 कितना होगा? 225 पैसे। ठीक। तो अब क्या होगा? अब डिवाइड करेंगे इसको, तो 175/225 डिवाइड, मतलब इसको सरल करेंगे तो सरल हो जाएगा। ये देखिए 5 से भी हो जाएगा, और बड़ी संख्या ले लें तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा हमको। तो 25 सते कितने होते हैं? 175, और 25 नवाई कितने होते हैं? 225। तो 7/9, तो इसे 7:9 भी कह सकते हैं। बच्चों यहाँ हम ऐसे भी इसको कर सकते थे कि 175 पैसे अनुपात 225 पैसे, तो पैसे से पैसे कट गए, और फिर 25 सत्ते 175 और 25 नवाई, तो ये 7:9 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, या तो इसको मीटर बना लीजिए या सेंटीमीटर। जैसे यहाँ आप रुपए भी बना सकते थे, यहाँ क्या लिख सकते थे? 1.75 रुपये अनुपात, यहाँ क्या लिख सकते थे? 2.25 रुपये। रुपये कैंसिल, दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं, आप इसको 175/225 लिख सकते थे, फिर वही 7:9 प्राप्त होता। ठीक, यहाँ भी चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, पहला भी मीटर दूसरा भी मीटर होना चाहिए स्टेप, और या
दोनों ही स्टेप किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में कर लेंगे, सेंटीमीटर कितना होगा 270 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 2 मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 200 + 70 270 सेंटीमीटर। और ठीक इसी तरीके से यहाँ भी मीटर हटा दीजिए एक तरीके से, 300 + 60 तो कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया 27:36। तो कितनी बार सब बड़ी 3 से भी देखिए कटा, जितनी जल्द बड़ी संख्या ले लेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 9 × 27 और 9 × 36, 3:4। देखिए बच्चों इसमें 3:3 दिए गए हैं, 3 पदों में ये अनुपात है और इसको आपको सरलतम रूप में रखना है। हाँ, सरलतम रूप में जब आप लिखेंगे तो आपको जो मासा है, पदों का जो मासा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये 3 की बजाय 2, ये 3 पदों में है तो 3 ही पदों में रहेगा, लेकिन सरलतम रूप में रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम 2, 3 इस प्रकार के भिन्नों में अगर अनुपात दिए हैं उसको सरलतम अनुपात में बदलना है। तो जो हर हैं 2, 3, 4 इनका हम लासा लेंगे, 2, 3, 4 का लासा। सभी को पता होगा, आप 11th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वाणिज्य गणित। तो 2, 3, 4 का लासा कितना होता है 12 होता है। तो आपको क्या करना है, हर अनुपात के पद में आपको 12 से गुणा कर देनी है। 1/2 में भी किससे गुणा करनी है 12 से, 1/3 में भी किससे गुणा करनी है 12 से, 1/4 में भी किससे गुणा करनी है 12 से। समझ में आया। इस तरीके के भिन्नात्मक जो अनुपात होते हैं जिनको सरलतम अनुपात में बदलना है, उसमें जो हर है, हरों के लासा को प्रत्येक अनुपात के प्रत्येक पद में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और उसके बाद इसको सरल कर लेंगे, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 3 12। इस तरीके से हमें इस अनुपात का सरलतम रूप प्राप्त हो गया, 6:4:3। ठीक है, सरलतम रूप में इस टाइप से होना चाहिए, यानी भिन्नात्मक रूप यहाँ पर मौजूद है, ये भी सरलतम रूप नहीं कहलाता। ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे अनुपातों को सरलतम रूप में लिखते हैं। इसी को काफ़ी फास्ट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।